टेक ऑफ के ठीक 59 सेकंड बाद एक भीषण धमाका और एक बोइंग विमान आसमान से सीधे नीचे जमीन पर आ गिरा। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। इस विमान में कुल 242 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद, कुछ सेकंड ही कहेंगे, मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, यह विमान अहमदाबाद शहर के मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नमस्कार, मैं हूं चंदू सोजतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। दुर्घटना इतनी गंभीर और भीषण थी कि 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बच पाया, वो भी इमरजेंसी विंडो की सीट पर बैठा था। विमान उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल। 8,200 घंटे उड़ान का अनुभव, लेकिन तकनीक भी उस दिन धोखा दे गई। एक यात्री आकाशवश ने उड़ान से पहले ही सोशल मीडिया पर विमान के अंदर की कुछ तस्वीरें साझा की। तस्वीरों में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां भी दिखाई गई थी। हादसे के बाद विमान में भयानक आग लग गई। शव इस कदर झुलस चुके थे कि पहचानना तक मुश्किल हो गया। अब उनकी पहचान डीएनए के माध्यम से होगी। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने राहत कार्य शुरू कर दिया, लेकिन हर तरफ सिर्फ मलबा, चीखे और मातम पसरा है। डीजीए और बोइंग कंपनी ने जांच शुरू कर दी है। ब्लैक बॉक्स की खोज जारी है ताकि यह पता चल सके कि आखिर इतने आधुनिक विमान को कब्र में सबके साथ घुसने को क्यों मजबूर होना पड़ा। यह हादसा केवल एक विमान का ही नहीं, यह अंत है 241 परिवारों का, उन मासूम यात्रियों का जिनके सपनों में लंदन की उड़ान भरी थी, लेकिन जिनकी जिंदगी वहीं अहमदाबाद की जमीन पर थम गई। आधुनिकता का लबादौड़े, तकनीकों का जाल की सुरक्षा के आवरण में और सारी सुविधाओं से लेस यह हादसा पूरे विश्व के लिए चैलेंज बन गया। पहली बार हुआ है कि इसमें आम नागरिक मारे गए जिनका विमान प्रवास से कोई लेना देना नहीं था। 50 से ऊपर वहां पर नागरिकों की मौत हो गई जो देश का भविष्य थे। यह हादसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। आइए देखते हैं सबका सिलसिलेवार वर्णन। यह मैं उस वहाँ तक बताऊँगा जहाँ से मुझे समझ आई है। यानी करीब 1978 में मैं जहाँ समझ थी मुझे, उस समय एक बड़ा हादसा हो गया। हम पीछे से चलेंगे और आपको पूरे हादसे, एक एक हादसे की जानकारी देंगे कि किस प्रकार हादसे हुए, और सारे हादसों में 90% इसमें पायलट की गलती बताई जा रही है। आइए देखते हैं पूरा विवरण। आइए डालते हैं अब तक के भारत में हुए विमान हादसों पर नजर। इस हादसे से पूर्व 7 अगस्त 2020 को कालीकट, केरल में विमान था एयर इंडिया का और एयर एक्सप्रेस फ्लाइट थी IX1344। दुबई से कालीकट की फ्लाइट थी। घटना विमान में भारी बारिश के कारण रनवे पर लोडिंग के दौरान फिसल गया और टेबल टॉप रनवे से नीचे खाई में गिर गया। कारण तेज बारिश, टेबल टॉप रनवे, पायलट का रनवे ओवरशूट यानी पायलट का ओवर कॉन्फिडेंस, जिसके कारण यह हादसा हुआ। मृत्यु 21 लोगों की, जिसमें दोनों पायलट भी थे। कुल यात्री 190 थे, जिसमें यह फ्लाइट वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आई थी। उससे पूर्व 22 मई 2010 को बेंगलोर, कर्नाटक में विमान एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX812 दुबई से बेंगलोर। घटना, विमान टेबल टॉप रनवे से आगे निकलकर खाई में गिर गया और उसमें आग लग गई। कारण पायलट की गलती और टेबल टॉप रनवे की खतरनाक स्थिति। 158 लोगों की इसमें मौत हो गई। कुल यात्री 166 थे इसमें। इससे पूर्व हुआ था 17 जुलाई 2000 को पटना, बिहार में विमान एयरलाइंस एयर फ्लाइट CD7412 कोलकाता से दिल्ली की ओर यह विमान पटना होते जा रहा था। घटना, पटना हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान विमान रिहायशी इलाके में गिर गया।
यहाँ पे भी रिहायशी इलाके में गिरा था अभी, और उस समय भी रिहायशी इलाके में गिर गया। कारण इंजन फेल होना और नियंत्रण खो जाना। 60 लोगों की जिसमें मृत्यु हो गई थी। 58 में से 55 प्लस 5 जमीन पर, 55 विमान के और 5 उस समय भी वहाँ पे नागरिक मारे गए थे। विमान का पंख रिहायशी मकानों से टकराया था, यानी जो हाइट विमान की होनी चाहिए थी उतनी हाइट पे नहीं गई, और उसके पंखे रिहायशी जहाँ जो घर थे उससे टकरा गया, और जिसके कारण यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चौथी घटना है 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी है। बहुत खतरनाक घटना थी। हरियाणवी विमान सऊदी अरब एयरलाइन, अरेबियन एयरलाइंस का और कजाकिस्तान एयरलाइन, 2 विमान आपस में, जिस प्रकार हम देखते हैं कि सड़क पे 2 गाड़ियां आमने सामने टकरा जाती है, उस प्रकार हवा में पहली बार हादसा हो, क्योंकि सबको अलग अलग अपने रूट दिए रहते, रास्ते दिए रहते, उनका नेविगेशंस रहता है। उसके बावजूद 2 विमान हवा में टकरा गए थे। कारण बताया गया है कि वायु यातायात नियंत्रण की चूक, कजाक विमान द्वारा ऊंचाई निर्देशों का पालन न करना। इसमें बताया गया कि एक पायलट को पूरी इंग्लिश नहीं आती थी। 349 लोगों की जिसमें मौत हो गई। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी भीषण दुर्घटना थी। टक्कर के समय दिल्ली से बाहर उड़ाने ले जा रहे थे। 5वां हादसा 26 अप्रैल 1993 को औरंगाबाद महाराष्ट्र पास में अपने शहर से विमान इंडियन एयरलाइंस घटना। टेक ऑफ के दौरान विमान रनवे पर टकरा गया। अब कई बार देखा जाता है कि रनवे पर कोई भी चीज़ थोड़ा भी नियंत्रण खोकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कारण रनवे पर जानवरों की मौजूदगी, ये थी वहाँ के व्यवस्था की लापरवाही, और इसमें 55 लोगों की मौत हो गई थी। 6वां हादसा था 14 फरवरी 1990 बेंगलोर कर्नाटक। इंडियन एयरलाइंस एयरबस A320 विमान लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया। कारण नया विमान मॉडल, पायलट की ट्रेनिंग की कमी, ऑटोमेटिक सिस्टम की गलती। 92 लोगों की जिसमें मौत हो गई। यह विमान एयरबस A320 की पहली बड़ी दुर्घटना थी। 7वां हादसा था 19 अक्टूबर 1988 गुजरात। आज भी फिर गुजरात में ही हादसा हुआ है। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट थी। लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कारण कॉकपिट क्रू की लापरवाही, मौसम की खराबी, मृत्यु 133 लोगों की। 8वां हादसा हुआ 21 जून 1982 को मुंबई में, महाराष्ट्र में। अपने विमान एयर इंडिया फ्लाइट घटना। दुबई से मुंबई आ रहा विमान रनवे पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। कारण तकनीकी खराबी बताया गया और मौसम संबंधी कठिनाई। मृत्यु 17 लोगों की। 1 जनवरी 1978, ये बता रहा कि जहाँ से मुझे समझ आई थी, जानकारी आई थी, जहाँ तक हमने सूचनाएं और पेपर्स पढ़ना चालू किया था, और मैं कहीं जॉब करता था, जहाँ जॉब करता था उनके 2 रिश्तेदार भी इस फ्लाइट में हादसे के शिकार होते, इसलिए मुझे ये घटना बहुत अच्छे से याद है। 1 जनवरी 1978 मुंबई महाराष्ट्र से एयर इंडिया फ्लाइट 747 एम्परर अशोका मॉरिशस से मुंबई। घटना अरब सागर में क्रैश हो गया। कुछ ही मिनटों में संपर्क टूट गया है और इसने जल समाधि ले गई। कारण इंस्ट्रूमेंट फेलियर और पायलट का भ्रम। 213 लोगों की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना अरब सागर में हुई और मलबा बहुत बाद में मिला। ये थी प्रमुख घटनाएं, और इन सारी घटनाओं में 90% की गलती है स्टाफ की, पायलट की, क्रू की, और कहीं तो भी व्यवस्थापन की। तकनीकी खराबी से इसमें आने के बाद भी पायलट की कुछ गलतियां हैं जिसके कारण हादसा हुआ, और अभी जो हादसा हुआ इसके सारे कारण सामने आने बाकी है। ब्लैक बॉक्स का खोजना जारी है। ब्लैक बॉक्स मिलते ही बहुत सारे चीज़ों का खुलासा होगा कि पायलट को आखिर इमरजेंसी मदद मांगने का क्या काम पड़ा, क्योंकि 59 सेकंड में उन्होंने संदेश भी दिया वहाँ पे मेडे का, और 59 सेकंड में कैसे सहायता पहुँचता, क्योंकि उड़ते ही पायलट को लगा कि कंट्रोल खो दिया। उन्होंने सूचना भी दी, तब तक सूचना में कुछ एक्शन हो पाती, तब तक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था, और 241 लोगों की मौत विमान के अंदर ही हो गई। और इतनी भयंकर मौत थी कि लोगों को लाशें पहचानने के लिए DNA टेस्ट करना पड़ेगा। साथ में 50 स्थानीय नागरिक जिनका इस विमान
यात्रा से कोई संबंध नहीं था, वे भी इस दुर्घटना के शिकार हो गए। ये थे पूरे अब तक के हुए 10 बड़े हादसे जो भारत में हुए। अब इसके बाद भी, क्योंकि हर हादसे के बाद में कुछ न कुछ सुधार होता है और इम्प्रूवमेंट होता है, तो इस हादसे के बाद भी एयरलाइंस कंपनियां क्या सबक लेती है, यह वक्त बताएगा।